जय गुरुदेव। आत्मा का भोजन हम क्या समझते हैं कि भजन सिमरन ना करके उसके बदले शब्द सुन लिया जाए, सत्संग सुन लिया जाए, सेवा कर ली जाए तो हमारे 2.5 घंटे की हाजिरी हो गई। वो कुल मालिक हमारी ये हाजिरी कबूल कर लेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह अपने मन को तसल्ली देने का एकमात्र तरीका है और कुछ भी नहीं। ये जो बस हमने परमार्थ के रास्ते में चलने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है, ये सब वो बातें ताकि हमें भजन सिमरन में मदद मिल सके। मान लीजिए हमें भूख लगी हो और खाना खा लें या कुछ तरल पदार्थ पी लें, इससे हमारी भूख कुछ देर के लिए शांत हो सकती है, न कि भूख मिट सकती। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद पेट में फिर से वो हलचल चालू हो जाए, खाना खाने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आत्मा की भूख भजन सिमरन है, ये उसी से मिटेगी, क्योंकि हमारी रूह की असल खुराक तो भजन सिमरन ही है। हाँ, इतना जरूर है कि ये तीनों शब्द सत्संग और सेवा हमें भजन सिमरन करके मन को एकाग्र कर सकते हैं, ये सहायक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण ये है यह कहना गलत है। इसलिए जैसे पेट की भूख खाने से जाती है, उसी से तृप्त हो सकती है, वैसी आत्मा की भूख भजन सिमरन कमाई करना पड़ेगा, इसी से इसकी तृप्ति होगी। आओ समय रहते इन पलों को गंवाए नहीं और भजन सिमरन में लग जाए। आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर ही जोर देते हैं, ऐसा प्रश्न होता है लोगों का, जबकि कहते हैं कि आप जानते हैं कि ये साधारण मानव कर ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए बार बार कहता हूं कि भजन सिमरन करो। इस जन्म में कम से कम आंखों तक का सिमटाव तो कर ही लो, ताकि अंत समय तुम्हें यहां से ले जाने में तकलीफ तुमको न महसूस हो। अंत समय में जो सिमटाव की तकलीफ होती है, जीव उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो असहनीय पीड़ा होती है। संतों ने जीवों को बहुत सी तकलीफों से बचाने का उपाय सोचा। अब सारी बातें खोल के नहीं कही जा सकती, इशारा ही काफी होना चाहिए। तुम बहुत दिनों से सत्संग में आ रही हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ के चोलों को पकड़े रहें, उसे छोड़ दें। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सेवा के साथ साथ अभ्यास करना जरूरी है। अक्सर अंत समय में सद्गुरु अपने शिष्यों को शब्द के द्वारा उनके दिव्य नेत्र को खोलते हैं और उनको वो पीड़ा बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अभ्यास में आप बैठोगे। आप अभ्यास में नहीं बैठोगे, कुछ नहीं हो सकता। अंत समय में सिमटा का दर्द उसे सहन करना पड़ेगा आपको। फिर आपको बाहरी सेवा भी जरूरी है, पर उससे सब कुछ नहीं होता है। हमें मान लेना चाहिए कि सतगुरु ने जो रास्ता बताया है, बस उस रास्ते में अपना खुद का मत नहीं डालना चाहिए। जो मत प्रदर्शित है उसी पर चलना चाहिए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद भोगता है। वह अकेले नरक जाता है, अकेले स्वर्ग जाता है। तो भजन भी अकेले ही करना पड़ेगा। आपके हिस्से का भजन कोई नहीं कर सकता, आपको यहां करना पड़ेगा, ऐसी मसनू से चोले में करना पड़ेगा। और जब करना ही है तो अभी से शुरू हो जाए। जय गुरुदेव।